अप्रैल 2026 से जितने भी बैंकिंग में चेंज हुए हैं आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों जानना है? क्योंकि बैंकिंग में भी बहुत से नए सिस्टम लागू हो चुके हैं। जो पुराने सिस्टम में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ हो सकता है आपका नुकसान हो जाए या फिर आपके लिए कुछ नई परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं आज इसमें बैंकिंग सिस्टम में, मतलब बैंकिंग के जो हमारे पुराने तरीके थे उसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। तो इसको जो है एक एक करके हम आपको टोटल 8 पार्ट में समझाएंगे। 8 पार्ट मतलब एक तरह से हम आपको 8 पॉइंट बताने वाले हैं जो आपके लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमेशा काम आने वाले हैं। हमेशा का मतलब यह है कि जब तक अगला अपडेट नहीं आ जाता या फिर अगला कोई चेंज नहीं आ जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन वाला बटन जरूर दबा लें। और वीडियो अच्छा लगे तो पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, जो क्या चेंजेज हुए हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो हर आदमी के जीवन में वो उपयोगी होता है। वो क्या है कि जब भी आप कभी एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो जैसे कि आपको पहले से पता है कि आपको अगर आप सिटी में करते हैं तो वहाँ आपको सिटी और रूरल में दोनों अलग अलग जगह इनके जो बेनिफिट हैं वो मिलते हैं। अगर आप नॉन ब्रांच यानी कि जो आपकी बैंक है, अगर उसके अलावा किसी दूसरे बैंक से आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ आपको 3 ट्रांजैक्शन मिलता है। अगर आप अपने बैंक में करते हैं तो वहाँ आपको 5 ट्रांजैक्शन मिलता है। उसके बाद अगर उसी मंथ में आप इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो आपके अकाउंट से 23 रुपये काट लिया जाता है। अब वही चीज़ें अभी आप एटीएम में आपने एक सुविधा और देखी है कि आपको यूपीआई के जरिए आप एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। पहले ये चीज़ का लिमिटेशन नहीं था, ये इस वाले कैटेगरी में नहीं आता था कि आप कितनी बार निकाल सकते हो। आप अनलिमिटेड निकाल सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के कटे हुए। लेकिन अभी का जो नया सिस्टम है, नए सिस्टम में आपको सीधा सा क्लियर सी बात बोल दी गई है कि आपका जो फ्री ट्रांजैक्शन है उसमें आपका यूपीआई भी ऐड होगा। यूपीआई से आप जितनी बार ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आपने ट्रांजैक्शन की लिमिट क्रॉस कर दी है, यानी कि जो 3 और 5 का जो ट्रांजैक्शन लिमिट होता है, अगर वो आपने क्रॉस कर दिया है वहाँ आपको अब यूपीआई से भी पेमेंट जो पैसे जो हैं वो 23 रुपये पर ट्रांजैक्शन कटना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो रहा पहला अपडेट। अब आते हैं दूसरे अपडेट पे। तो दूसरे अपडेट में सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई है कि अगर आप 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन 1 साल के अंदर करते हैं तो आपका बैंक इन्फॉर्मेशन आपको आपके बैंक वाले ही आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देंगे कि भाई एक बार इनको देखिए, इनका ट्रांजैक्शन जो है वो 10 लाख के तक हो गया है या फिर ऊपर हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आप चाहे एक बार में 10 लाख रुपए निकालें या फिर 1 साल में 10 लाख रुपए निकालें, अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो इनकम टैक्स की आपके ऊपर निगाह होगी। अब ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं उसका वैलिड रीज़न होना चाहिए, उसका जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। जब भी कभी आपके ऊपर अगर इनकम टैक्स की पूछताछ के लिए आपको बुलाया जाता है या फिर ऑनलाइन या फिर वैसे कैसे भी किसी तरह से आपसे अगर पूछताछ होती है तो वो चीज़ आपको क्लियर पता होनी चाहिए, आपको क्लियर जवाब देना है। ये तो रहा दूसरा। अब आते हैं हम तीसरे पे। जो तीसरा पॉइंट है इसमें आपको इनकम टैक्स जो है वो आपके बैंक पर तो निगाह रख ही रही है, एकदम बिल्कुल ओपनली रख रही है। आप कितना खर्च कर रहे हैं, कितना आपने आईटीआर में दिखाया, कितना खर्च कर रहे हैं, कितना आपकी इनकम है, सारा कुछ डाटा इनकम टैक्स के पास है। अगर आप सोशल मीडिया पे अगर आप दिखावा कर रहे हो, आपने इनकम अपनी 10 लाख की दिखाई और सोशल मीडिया पे आपने 10 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी वाले एसेट्स जो है, मतलब जो 10 लाख से ज़्यादा वाले एसेट्स हैं, जैसे गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, अगर इस टाइप का अगर आप एक्स्ट्रा दिखाते हो तो वहाँ भी आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। इनकम टैक्स आपके ऊपर पूछताछ या फिर कार्रवाई बैठा सकती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो
इसका तीसरे पॉइंट का एक ही मतलब है कि आपने जितना भी आईटीआर में शो किया है, जितनी आपकी इनकम है उसके ऊपर आपको शो ऑफ नहीं करना है, या फिर आपने एक लिमिट में आपने आपका आईटीआर अपने फिल किया, आपने दिखाया 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, जो भी आपने दिखाया। अब आपके जो रहन सहन का जो तरीका है वो उससे कहीं ज़्यादा जा रहा है। आप विदेशों में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास लग्जरी गाड़ियां हैं जो करोड़ों में आती है, तो यहाँ पे आप फंस सकते हैं। ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है, तो इससे थोड़ा सा बचें, शो ऑफ ना करें। क्योंकि अभी क्या है, इनकम टैक्स ने आपके सोशल मीडिया को एक्सेस करने का या फिर उस पर नज़र रखने का पूरा एक्सेस दिया हुआ है। आपके साथ साथ आपके बैंक अकाउंट के साथ साथ में आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी इनकम टैक्स की नज़र रहेगी। तो ये तो रहा हमारा तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट जो है वो है जीरो बैलेंस अकाउंट वाले जो खाते थे उसमें कुछ सुविधाएं आपको बढ़ा दी गई हैं। इसमें क्या क्या है, आपको फ्री एटीएम, फ्री पासबुक, फ्री चेकबुक और फ्री विड्रॉवल जो था वो भी इसमें लगभग 4 कर दिया गया है। और लेन देन में आप इसमें अभी अनलिमिटेड कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होगा। या फिर एक तरह से अगर आपने कभी देखा होगा, कभी फील किया होगा, अगर आप बैंक में जाते हो तो वहाँ पर अगर आपका जीरो अकाउंट वाला बैलेंस है, बैंक अकाउंट खाता मतलब बैंक अकाउंट है, तो वहाँ पे आपको साथ थोड़ा सा दोगले तरफ का मतलब डबल स्टैंडर्ड तरफ का व्यवहार किया जाता है। तो वो चीज़ें अभी नहीं होने वाली हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट हमारा है, अगर यूलिप जो प्लान है आपके पास या फिर आप यूलिप में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप 2.5 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसमें क्या है कि पहले ये सेक्शन 10 या फिर 10D के तहत आता था, अब इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब इसमें आपको अगर 10 लाख से ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पूरा का पूरा एज ए एसेट आपको उसका कैलकुलेशन होगा, आपकी इनकम में वो ऐड होगा। तो यहाँ भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये जो पहले टर्म इंश्योरेंस और इस तरह के इंश्योरेंस टाइप का जो इसमें सिस्टम चला करता था, अभी वो सिस्टम इसमें बंद हो चुका है। और छठा है, वो हर किसी के लिए नहीं है लेकिन ज़रूरी है, ये है सेबी की तरफ से। अगर आप फ्यूचर सेल करते हैं तो वहाँ आपको अब 150% का STT देना होगा, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 150% देना होगा। तो इसका क्या मतलब होता है कि पहले आप एक सेल पर आप 200 रुपये का पे करते थे STT, अभी आपको 500 रुपये का देना होगा, यानी कि लगभग 150% आपको एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप अगर STT की बात करते हैं तो वहाँ आपको 50%, यहाँ भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। पहले 10 रुपये लगता था, अभी लगेगा आपको 15 रुपये। बाकी कैश में, इंट्राडे में और होल्डिंग में आपको पुरानी सुविधाएं मिल रही हैं, वहाँ आपके लिए बढ़ाया नहीं गया है। जो पहले था वही अभी भी है। और फिर आते हैं 7वें में। 7वां जो है वो सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आपको मेरे हिसाब से सबको जाननी चाहिए। ये है, अगर आपके साथ कोई डिजिटल फ्रॉड होता है तो आपको इसमें लगभग 85% तक आपको रिफ़ंड मिल सकता है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि जब भी आपके साथ डिजिटल फ्रॉड होता है, और इसका भी एक लिमिट है, अप टू 50,000 है, और मैक्सिमम जो है आपको इसमें 25,000 मिलने वाला है। अगर 50,000 से अंदर और उससे कम का हो रहा है तो इसमें आपको, अगर 50,000 तक होता है तो आपको 25,000 का रिफ़ंड मिलने वाला है, और उससे कम में होता है तो आप मतलब ये प्रयास रहता है कि मतलब रहेगा कि वो 85% के लगभग आपको रिफ़ंड मिल जाए। लेकिन उसमें शर्त क्या है, आपको 5 दिन के अंदर, जिस दिन आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसके 5 दिन के अंदर आपको 1930 पर इन्फॉर्म करना होगा, कंप्लेन करनी होगी, या फिर अपने बैंक पोर्टल पर जाकर इन्फॉर्म करते हैं या फिर एक तरह से कंप्लेन दर्ज कराते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 5 दिन के बाद आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपके लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो सबको जानना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो सबसे और अच्छा हुआ है वो हुआ है, ये लास्ट पॉइंट है 8वां पॉइंट। उसमें क्या हुआ है कि लोन रिकवरी एजेंट, जैसे कि
जिन्होंने अगर कभी लोन लिया है या फिर टाइम से रिपे नहीं कर पाए हैं, तो उनको ये पता होगा कि लोन रिकवरी एजेंट जो है वो कितनी बदतमीजी से बात करते हैं, गाली गलौज पर उतर जाते हैं। अगर आप सामने हो तो फिजिकल अब्यूज भी करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से इस पर एक तरह से मान चलो कि बाउंडेशन लगाया गया है कि ये अब आपको परेशान नहीं कर सकते हैं और परेशान नहीं कर सकते और कभी भी ये कॉल नहीं कर सकते। कभी का मतलब ये है कि कभी भी मुंह उठा के फ़ोन कर दिया तो ये चीज़ें नहीं होगी। ये आपको 8 बजे सुबह से लेकर शाम को 7 बजे तक ही कॉल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये आपके जैसे आपके फ़ोन का एक्सेस ले लेते हैं, कॉन्टैक्ट एक्सेस ले लेते हैं, तो वो क्या होता है कि अगर आप रीपे करने में असमर्थ हैं तो ये आपके रिश्तेदारों पर या फिर घर फैमिली मेम्बर्स पर फ़ोन करते हैं और आपको बेइज्जत करते हैं। तो ये चीज़ें अभी ये नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उस बैंक के ख़िलाफ़ आप कोर्ट में जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो एक तरह से अच्छा हुआ है। तो ये अगर हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो कहीं कुछ चीज़ें जो है वो अच्छी भी हुई हैं और कुछ थोड़ा सा चिंताजनक भी है। चिंताजनक का मतलब यही है कि अभी आपके बैंक अकाउंट पर, सोशल मीडिया पर हर तरह से इनकम टैक्स की नज़र रहने वाली है, जहां पर आप जितना आप कमाते हो उतना ही आप शो ऑफ कर सकते हो। अगर आपके पास इनकम लिमिटेड है तो शो ऑफ भी आपके लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जितना कमा नहीं रहे हो उससे ज़्यादा का इनकम वाले शो ऑफ आप कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। शो ऑफ नहीं करिए, क्योंकि आप शांति से आराम से अपना काम करिए। बाकी क्या है कि नियम है, सिस्टम है, वो गवर्नमेंट के द्वारा लाए जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। हाँ, कुछ लोगों की निगाह में बुरा भी हो सकता है, और बाकी तो अगर गवर्नमेंट ला रही है तो कुछ ना कुछ अच्छा सोच कर ला रही है, जनहित में हो सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।